मच रही है। और खास करके मोदी जी बनारस हार रहे हैं, जौनपुर की तो बात छोड़ दीजिए। जौनपुर तो लाखों वोटों से यहाँ से माननीय धर्मेंद्र सिंह जीत रहे हैं। जो मुंबई के नहीं हुए वो जौनपुर के क्या होंगे? आप सोचिए, वो मुंबई के नहीं हुए तो जौनपुर के क्या होंगे? जौनपुर धनंजय का था, धनंजय का है और उन्हीं का रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। अभी हम जौनपुर में हैं। जौनपुर में बसपा प्रत्याशी श्रीकला धनंजय ने जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और यहाँ पर जीतने के लिए जो रणनीति है वो तैयार की गई, कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। ऐसे में लोग पहुंचे हैं। मोदी जी का कोई यहाँ पे कोई उनका चाहे समर्थक चाहे आप हो, मोदी जी का कोई एक काम बता दीजिए। कोई काम है नहीं किए मोदी? बताइए। राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 राम मंदिर दलितों पिछड़े आदिवासियों को खाना नहीं देगा। दलित पिछड़े आदिवासियों को राम मंदिर खाना नहीं देगा। दलितों का क्या मुद्दा है? दलितों का मुद्दा है वो तो मोदी जी को जिता देते हैं। 550 वर्षों तक राम मंदिर अधर में लटका हुआ था। धारा 370 जो कोई टच नहीं कर पाता उसको मोदी जी ने खत्म कर दिया। क्या बात भाई? ऐसा है, वो खत्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? इससे वही कह रहे हैं कि वहाँ खाना थोड़ी नहीं है, जब वहाँ कोई पहुँच पाई, क्यों पहुँच नहीं पाई, वह पहुँचे बड़े बड़े लोग। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है, ठीक है। गरीबों की सरकार बीजेपी नहीं है, सीधा फंडा है। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबसे ज्यादा उजाड़ किसी ने सही किया है, 5 किलो आटा समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी और कोई नहीं। पीडीए लेकर चल रहे हैं पिछला। अरे भाई लेकर चल रहे हो, बनाओ ना बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, आ जाओ सब साथ में। एक तरफ तो पीडीए चिल्लाते हो और एक तरफ कहते हो अगर ये गठबंधन में मैं बाहर हो जाऊंगा। बनाइए प्रधानमंत्री, सब लोग उनके साथ आइए। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ आइए ना, चैलेंज ही है और क्या। एक बार तो आए थे गठबंधन मामला। अरे वो तो बोलते थे बहन जी ने जो स्मारक बनवा रखा वहाँ मैरिज हॉल बनवा दूंगा तुड़वा के। अखिलेश यादव पर भी दलितों को भरोसा नहीं है भाई, भाजपा पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़े विरोधी तो हम दलितों के यही हैं। कौन? समाजवादी के लोग। समाजवादी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं वो भी तो सबसे बड़े विरोधी बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। अगर कोई हमारा हितैषी है तो बहन कुमारी मायावती है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आकाश आनंद जी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि अब पिट जाएगी फिर से वही। क्या पिट जाएगी? फिर से वही। अरे भाई आएगी। कैसे सरकार बनाएंगे आप लोग? कैसे सरकार बनाएंगे? हम फिर से जीतने जा रहे हैं। अपना वोट जो बैंक था उसको फिर बढ़ाएंगे। अच्छा, जौनपुर में क्या माहौल है? क्या जौनपुर हम जीत गए हैं, क्या माहौल है? जीते तो खड़े हैं, फिर कह रहे क्या माहौल है जौनपुर में? अरे भाई जीते हैं। कृपा शंकर सिंह भाजपा से। कहाँ के हैं वो? कहाँ के हैं ये लोग? भी जौनपुर के हैं। कहाँ घर पड़ेगा? शंकर सिंह भी जौनपुर के हैं। वो भी कहते हैं हमारा गांव जौनपुर में, हम जौनपुर का कृपा शंकर करना चाहते हैं। कौन? अरे पहले बम्बई का विकास करके आओ, पहले मुंबई का विकास कर लो। हाँ, और सुनिए एक मिनट, जो ये आए हैं, क्या इनका नाम? कुशवाहा जी का, बाबू सिंह कुशवाहा। बहुजन समाज पार्टी को मैला और गंदा करने वाला पहला व्यक्ति है बाबू सिंह कुशवाहा। मैला किए थे पहला। अगर उस पर भ्रष्टाचार का बहुजन समाज पार्टी पे इल्जाम लगा था तो पहला व्यक्ति यही था, बाबू सिंह कुशवाहा। वो भी बसपा में थे। कुछ वोटर तो चले जाएंगे उनके साथ ही। एक भी नहीं जाएंगे। बसपा के वोटर किसी के साथ नहीं रहते भाई, किसी के साथ नहीं। मतलब ये नहीं है कि हमारे वो हैं तो हम इनके साथ रहेंगे। मतलब वो किसी का पूछ पकड़ के चलने वाला वोटर नहीं है बहुजन समाज। लोग कहते हैं पूछिए बची है। पूछिए बची है ना, तो ठीक है, हम आपकी बार तो आप उनकी भी पूछिया उखाड़ लेंगे। हाँ, उनकी भी पूछिया उखाड़ लेंगे आपकी बार पूछ उखाड़ने हम लोग आ रहे हैं। और जौनपुर की तो बात ही मत करिए, जौनपुर हम जीते बैठे हैं। जौनपुर जीत के बैठ गए हैं। अब तो दलितों को वोट कोई माई का लाल नहीं है। श्रीकला धनंजय सिंह के अलावा यहाँ से जीत जाए। हाँ, एकदम चैलेंज है। अरे वो भी बाबू सिंह कुशवाहा भी जानते हैं मंत्री। अरे यार बता दिए भैया, आपको फिर बता रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ वोटर नहीं भागेगा। वो वही है एक के दुक्के। लोग ये कह रहे हैं जो एक बात, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, वो लोग कई लोग से मिल के लड़ रहे हैं। वो लोग इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं और हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। अकेले लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? हम तो कहना चाहते हैं, सच कहता हूँ, क्या बात है। निराश मत होना।
सच कहता हूँ निराश मत होना, न्याय और मोहब्बत का पैगाम होगा। इतने दिन हो गया, आज भी काम आता है। और जनपद जौनपुर का जन जन ताली ठोक कर कहता है अब न्याय होगा। अपनी माटी अपना देश, जुड़ेगा जौनपुर देखेगा देश। इंकलाब जिंदाबाद। किसके साथ जुड़ेगा? धनंजय सिंह इंकलाब। कृपा शंकर सिंह के साथ जुड़ेगा कि जो है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़ेगा? श्री कला धनंजय सिंह जिंदाबाद। उनके साथ जौनपुर जिंदाबाद। जो कमजोर होता है वही 10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी कमजोरी का प्रचार करता है। और हम लोग ना कमजोर हैं और ना ही प्रचार कर रहे हैं 10 लोगों को मिलके। हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। जो कमजोर होता है वही सहारा लेता है। बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। लेकिन लोग मिल करके जीत तो जाते हैं ना। जैसे देखिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का अब की बार आ गई है। समाजवादी पार्टी का 0 सीट रहेगा अब की बार। हाँ, बीजेपी का भी 0 रहेगा। मतलब सबका आप 0-0 कर रहे हैं। बहन जी का 80। हाँ, ये क्या एक आध सीटियाँ दे दीजिए। प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हाँ, बहन जी क्या भैया, क्या माहौल है? कहाँ बता रहे हैं कांग्रेस को, जो मरी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, मरी पार्टी है। सबका 2% वोट है। अरे अब तो गठबंधन में हो गई है। गठबंधन माने कुछ नहीं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। कहाँ बोल रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने जा रही है। एक ही सीट पाई थी। अरे अगली बार प्रचार न करिए, इस बार देखिए माननीय बहन जी ने जो चुनावी समीकरण पे टिकट बंटवारा किया है, सारी पार्टियां घबरा गई है। प्रचंड बहुमत तब का घबरा गई। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर सब गया, चंदौली सब गया। बीजेपी गया, यहाँ से बीजेपी गया। अब मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं गया 150 पार नहीं होगा, 150 पार नहीं होगा। पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो चोर है, मोदी है तो चोर है। वो चोरी करता है वोट को, ठीक है। हाँ, चोरी करता है। अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखे थे, चौकीदार चोर है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखे थे आप? चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखे थे आप? अनिल मसीह का नाम सुने हैं? चोरी कर रहा था, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, ठीक है। चोरी कर रहा था। मोदी है तो चोर है, ठीक है। हाँ, संघर्षों के साए में हमारी जवानी पलती है, और जिस ओर युवा चलता है उस ओर दीवानी पलती है, ठीक है। तो आज जौनपुर के जितने भी युवा हैं, सब एक ही उनके जुबान पे बात है कि श्री कला सिंह धनंजय जिंदाबाद। और जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे जब तक वो जौनपुर में है। इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी की बता रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। एक निर्दल प्रत्याशी आ जाएगा, वो भी बीजेपी का जमानत जब्त करवा सकता है। अगर धनंजय सिंह लड़ रहे हैं तो वो पहले रैंक पे हैं और वो विजयी हैं। इस बार ललकार के हम बोल रहे हैं। जेल में है तो कुछ असर नहीं पड़ेगा? उनके जेल के जाने से किसी प्रकार का असर नहीं है, क्योंकि वो जो काम करके गए हैं, यहाँ की जनता वो जेल जाए चाहे जहां रहे, लेकिन दिल में बसे हैं धनंजय सिंह। और एक हर बार दिल से आवाज निकलती है श्री कला धनंजय सिंह जिंदाबाद। लेकिन सपाई कह रहे थे कि धनंजय सिंह बसपा और भाजपा का वोटर जो है बिखर जाएंगे तो सपा जीत जाएगी, एक असर नहीं पड़ेगा? उनके जेल के जाने से किसी प्रकार का असर नहीं है, क्योंकि वो जो काम करके गए हैं, यहाँ की जनता वो जेल जाए चाहे जहां रहे, लेकिन दिल में बसे हैं धनंजय सिंह। और एक हर बार दिल से आवाज निकलती है श्री कला धनंजय सिंह जिंदाबाद। लेकिन सपाई कह रहे थे कि धनंजय सिंह बसपा और भाजपा का वोटर जो है बिखर जाएंगे तो सपा जीत जाएगी, 1% नहीं बिखरेंगे। आप बताइए, जिसके घर वो नल गड़वा दिए हैं, जिसकी बहन बेटियों की शादी में वो मदद कर दिए हैं, क्या वो जाएगा सपा के साथ? वो जाएगा बादा मदद मांगने कि जाएगा मुंबई मदद मांगने? बताइए, आप बताइए। मुंबई से आए हैं जो मुंबई के नहीं हुए वो जौनपुर के क्या होंगे? आप सोचिए, वो मुंबई के नहीं हुए तो जौनपुर के क्या होंगे? जौनपुर धनंजय का था, धनंजय का है और उन्हीं का रहेगा। हाँ, हम ललकार के कहते हैं इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, सपा की भी और भाजपा की भी। क्योंकि जो सपा के हैं वो बादा से आए हैं, अभी तक कोई भी कार्यकर्ता उन्हें देख नहीं पाया है। वो उन्हें वोट क्या देगा बताइए? इस बार एक तरफा चुनाव होने जा रहा है जौनपुर में। और धनंजय सिंह के टिकट पाने की वजह से आपको बता दे रहे हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये सब गया। सब गया भाजपा के हाथ से, सब भाजपा के हाथ से गया। उधर तमिलनाडु गया, राजस्थान गया, ये भी गया, यूपी में रौनपुर भी गया। हाँ, लिख के ले लीजिए, लिख के ले ले। जय धनंजय। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल, मैं ओम प्रकाश पिंटू आपके लिए 73 लोकसभा सदस्य जौनपुर बदलापुर से उपस्थित हूँ। पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये नई बात नहीं है। सन 2009 में भी इस लोकसभा 73 में
माननीय धनंजय सिंह सांसद थे, अभी पूर्व हैं, उनकी वाइफ श्री कला जो इस लोकतंत्र में आई है, उनको तन मन धन से सब लोग लगे हैं। कोने कोने पे पूरे पूर्वांचल में लोग लगे हुए हैं कि इनकी जितनी जिसकी जिम्मेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। इन्होंने सम्मानित धनंजय सिंह के कार्यक्रमों द्वारा जितने जिता के रहेंगे क्या? जिता के रहेंगे। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए हुए हैं? बसीरपुर धोरई। हाँ, तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। हाँ, कई बजे आ गए थे यहाँ? यहाँ आ गए थे 12 बजे। 12 बजे आ गए थे, एकदम कड़कती धूप हाँ, में। कड़कती डराए धूप। नहीं धूप लग जाए वहीं नहीं, मार मार हो नहीं, जाए। जिताना है धनंजय सिंह को। एकदम डंका की चोट पे कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी कह रहे हैं 1 सीट मोदी मिलेगी नहीं। मोदी जी जाए, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जहाँ तेल लगावे, मोदी मैजिक। तेल लगावे मोदी जाए। कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं सुनामी है। चाचा जी चलिए हाँ, कह रहे हैं मोदी की लहर नहीं सुनामी है। मोदी की लहर नहीं सुनामी है इस बार कहा जा रहा है बीजेपी। पहली बात तो मैं भारत चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं महेंद्र कुमार गौतम, पूर्व जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी जनपद जौनपुर से। आप कह रहे हैं कि मोदी की सुनामी है, मैं कह रहा हूं कि एक एक सीट लाले पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे, पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। जो कंडीशन है इस समय, जो जनमानस है, जो भ्रष्टाचार, जो जान लीजिए कि यहाँ की कंडीशन बनाई गई है, जो हमारे प्रत्याशी के ऊपर फर्जी मुकदमे की भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। केजरीवाल को भेज दिए, हेमंत सोरेन को भेज दिए, कह रहे कोई भ्रष्टाचारी तो जेल भेज दिए। भाई कह रहे हैं मोदी जी भ्रष्टाचारी। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जनता जौनपुर की है नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की काफी जांच रही है। हाँ। और खास करके मोदी जी बनारस हार रहे हैं, जौनपुर की तो बात छोड़ दीजिए। जौनपुर तो लाखों वोटों से यहाँ से माननीय धनंजय सिंह जीत रहे हैं। अब बताइए, मोदी जी बनारस हरवा दे रहे हैं। मोदी जी यहाँ से जा रहे हैं, यूपी छोड़ के भागने वाले हैं यहाँ से। एकदम इनका बाजा बच चुका है, यहाँ से भागने वाले हैं, कहीं नहीं, उनका ठिकाना नहीं कह रहे है। हैं कि मोदी के बाद योगी आएंगे, आप कह रहे हैं भाग जाएंगे। मैं जितना बता रहा हूँ उतना बात सुन लीजिए, वो समय समाप्त हो चुका है। कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी की चाय पी रहे हैं, अभी योगी जी का काढ़ा भी पीना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं है, काढ़ा नहीं पीना पड़ेगा। हाँ। सब सीधी बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा जान लीजिए कि माननीय धनंजय सिंह को यहाँ पे पूरे जनमानस के लोग क्या कह रहे कह हैं? रहे योगी की जगह अगर मोदी मतलब जो मोदी की जगह योगी ले लेंगे हाँ। तो योगी की जगह कौन लेगा फिर? कोई आएगा उत्तराधिकारी। तो योगी के तब तो भाई उनका जो मठ है वो कौन लेगा तब? हाँ। उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो उनको मठ, उनके मठ में कौन जाएगा? भाई उनका मठ पे भी तो कोई रहना चाहिए। तो आस्था के नाम पे जिसपे वोट ले रहे हैं, हाँ। जब उनका आस्था ही खत्म हो जाएगा तो वोट बैंक कहाँ से मिलेगा उन्हें? हाँ, तो इस बार हरा रहे हैं बीजेपी के यहाँ से। देखिए हरा रहे हैं कि वो खुद हार रहे हैं अपने से जो करके। दलित खुद वोट करेंगे 5 किलो राशन पे। क्यों सर, दलित 5 किलो राशन वोट नहीं करेंगे? 5 किलो राशन पर दलित कभी वोट नहीं करता। हाँ। 5 किलो नहीं, हाँ। वो उसको 5 दाना भी अगर न मिले हाँ। तो उसको सिर्फ हाथी दिखाई देता, दूसरा वो कुछ कह तो रहे हैं भाई 5 से बात कीजिए ना। और वो 5 दाना ना मिले तो वो भाई कभी वो दूसरे को वोट नहीं देता, उसको सिर्फ हाथी दिखाई देता है। सिर्फ हाथी, सिर्फ हाथी, नीला सिर्फ झंडा, हाथी निशान। नीला झंडा हाथी निशान। हाँ। चाहे अभी श्री कला धनंजय जी आ जाए, चाहे अभी किसी कुत्ते को पट्टा पहना के भेज दिया जाए, क्या? तो वोट वो सिर्फ और सिर्फ हाथी को देता, किसी दूसरे को देता होता ऐसी बात है, कह रहे किसी कुत्ते को पट्टा पहना दे। देखिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। जहाँ तक माननीय धनंजय सिंह की बात है, और आपने कहा 5 किलो राशन की बात आप कर रहे हैं। हाँ। 5 किलो राशन पे कोई जाने वाला नहीं है। हाँ। 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, यहाँ पर जान लीजिए 50 किलो साढ़ खा रहे हैं। हाँ। साढ़ खा रहे हैं, पहले उस साढ़ की व्यवस्था करें। हाँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ। तब जाकर के 5 किलो राशन किसका दे रहे हैं? हमारा दे रहे हैं। हमारा जान लीजिए साढ़ से चरा करके उसके बाद 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो पर अब जनता गुमराह। 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000 किसका दे रहे हैं? 2000 पूरे 12 महीने के अंदर अगर 6000 दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे पूरा बेरोजगार हमारे जान लीजिए पढ़े लिखे नौजवान साथी रोड पर भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर के पकौड़ा बेचवा रहे हैं। ये जान लीजिए कि ऐसी निकम्मी सरकार। पकौड़ा तलना भी रोजगार है। मोदी सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो भ्रष्टाचारी है यहाँ पे, जितना जान लीजिए ये इनका क्रियाकलाप हमारे क्षेत्र की ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है। इनको, जहाँ तक मेरा सवाल है, इनको इस 2024 में ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि इनकी नानी याद आ जाएगी। यस,
जी भैया मोदी ना हाँ। गुजरात में जई है वो चाहिए जो था ना हो पत्ती छन जाते ना ऐसे ऐसे करी है अब गए नो खत्म भाई गलत मत हाँ। बोलिए, गलत मत बोलिए। गलत नहीं सही है। देखिए एक सुने अभी अभी आपने कहा सुनिए 5 किलो अनाज आप आबादी बता रहे हैं 140 करोड़ तो जीते पहले 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 हमारी कौन जीतेगा? 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर ये बीएसपी धनंजय सिंह यहाँ पर बीएसपी 1 लाख से जीत नहीं, लगभग यहाँ से 2.5 से 3 लाख से जीत रही है, 2.5-3 लाख से जीत रही है। और माननीय धनंजय सिंह पार्लियामेंट दिल्ली में जा रहे हैं, ये जनपद जौनपुर बोल रहा है। हाँ सुनिए पूरा संकल्प है, क्या लगता है जीत जाएंगे? 100% जीत जाएंगे, कम से कम 1 लाख वोट से ज्यादा भी जीतेंगे। लग रहा है कि 1 लाख वोट से जीत जाएंगी। आप लोग पहुंचे हैं तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जो बसपा है निकाल ले जाएगी? आराम से। तो यहाँ पर और भी दिग्गज हैं, बाबू सिंह कुशवाहा भाजपा से हैं। अभी तो दिखने में यही लग रहा है जो चल रहा है। लग रहा है जीत जाएंगी। क्यों सर आप बताइए क्या माहौल होने वाला है इस बार? ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ तो जा रहे हैं गाँव में, क्या कह रहे हैं लोग? गांव में लोग सब इन्हीं को लाइक कर रहे हैं। हाँ, और क्या? बाबू सिंह कुशवाहा के अरे पास वो शंकर सिंह भाजपा है, बाहर से आए हैं यार, यहाँ थोड़ी है वो लोग, सब बाहर से आए और हैं। क्या? लेकिन मोदी का मैजिक तो हर अरे जगह चलता है। मोदी सब फालतू बात है, यहाँ नहीं चले, जौनपुर में नहीं चलेगा, जौनपुर सदर में नहीं चलेगा, नहीं, मोदी का मैजिक है। हाँ? आप ही लोग मैजिक चलाते हो। हाँ हम लोग चलाते हैं भाई, वोट आप लोग करते हो, मैजिक हम लोग मोदी चलाते का हैं। मैजिक चलाने वाला मीडिया, इसके अलावा और कोई नहीं। मतलब किसी कोई और अगर नहीं मीडिया होता, मैजिक न चलाए, अपने सुनिए अंदर सुनिए, झांके हैं। अरे आप सुन, अपने अंदर मेरी बात तो झांके हैं। सुनिए। हाँ बोलिए। अगर मीडिया मैजिक न चलाए तो इस धरती पे उनका मैजिक कहीं नहीं चलेगा। मीडिया तो सबके लिए है ना। हाँ आप होंगे, मान लेते हैं एक आप होंगे सच्चे, बाकी इस धरती पे कोई मीडिया सच्ची नहीं है। आप अपने अंदर नहीं झांकते भैया, ये तो बात कंफर्म हो गया। हाँ। क्यों किस लिए नहीं झांकते भाई? आप जब हार जाते सच्चे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सच्चे वोटर हैं। हाँ तो इस बार एक ही सीट निकली, तो क्या लग रहा है इस बार भी एक ही सीट क्या? निकली क्या? 80 का 80 सीटों हम लोग जीतने जा रहे हैं। बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है। हाँ। हाँ पक्का पक्का। हाँ, सिर्फ मीडिया ना गद्दारी करे बस। मीडिया हाँ, गद्दारी मीडिया ही गद्दारी करती है। एक पब्लिक ऐप एक चलता है यहाँ पे, और कोई नेता नहीं है इस धरती पे, उन्हीं का सिर्फ फोटो लगा रहता है, प्रिंट चलता रहता है। किसका? मोदी जी का। मोदी जी प्रधान। मीडिया यार मोदी जी का है तो और किसका चलाएगा बताइए? और कोई मीडिया को दिखता ही नहीं है। मनमोहन की सरकार थी तो मनमोहन सिंह का चलाते, तब मोदी जी हैं, मोदी जी चला रहे हैं, मोदी जी बाकी और कोई नहीं है। मतलब 14 के बाद ही देश आजाद हुआ है। 14 के बाद ही देश आजाद हुआ है, उसके पहले तो हम लोग गुलाम ही थे। 14 आया तब हम लोग बोलने लायक हुए, चलने लायक हुए, खाना खाने लगे। उसके पहले कहाँ हम लोग खा पी रहे? राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान। 1 मिनट बात करने हटना मत फिर। 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो भाई? क्यों दे रहे हो? भूखा हम लोग मर रहे थे। आप दे रहे हो जो सोहदे थे और सोहदे हो जाएं। सोहदा कर रहे हो। वो एक फिल्म नहीं अमरीश पुरी कहते हैं ना, उसमें पहले इनको गुलाम बनाओ खिला के, फिर इनके दस्तखत लेना। वो हाल कर रखे हैं। अरे अरे भैया भूख घर घर खाना पहुंच अच्छा रहा है। जब 14 पहले कोई खाना नहीं खाता था, 14 पहले कोई खाना नहीं खाता था। मतलब आपको 5 किलो राशन मोदी से तकलीफ है, मतलब देने से तकलीफ। अरे भाई हमें रोजगार दो, कंपनी फैक्ट्री डालो, हमको रोजगार दो, हम कमा के खा लेंगे, 5 किलो खरीद लेंगे। अभी हम जो है जौनपुर में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। अभी श्रीकला धनंजय ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और लोगों को संबोधित किया है और जिताने का पूरा संकल्प किया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।